लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट किया करो। एयर इंडिया बताऊंगा मेरा होम जिम। से घर आते हो ना तो एक जना होता है जो तुमको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। ऐसे मत देख, ऐसे मत देख, बिचारी वाला मुंह बना के बिल्कुल मत देख। और छोटिया भूरी चलो जिम चलते आ जाओ। हेलो हाय राम राम, वेलकम बैक टू फैट फिट टीवी एंड वी हैव अ न्यू पिंपल। एनीवेज आज हमारा शोल्डर डे है तो वो लगाएंगे और देखो कौन आया है। गोरू गोरू हाँ हाँ मत कर देख। हेलो नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे वॉइस ओवर में। वॉइस ओवर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जिम में गाने बजते हैं, वैसे आपको पता है। और थोड़ा जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ तो हम एक माइक भी ख़रीद लेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो जिम में शोल्डर की प्रोग्रेस है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। अब हम 20 केजी के डंबल से 3 सेट लगाते हैं। एक ही वेट से ये सेट्स क्यों लगाते हैं मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने नहीं पता तो आप जाके कल वाला व्लॉग देख लीजिए। फ़िलहाल के लिए हमने 20 के वेट से 3 सेट लगाए थे। इसमें हमारा हाइपरट्रॉफी अच्छे से हिट हो जाता है तो बेटर रहता है। उसके बाद हम चले गए थे फ्रंट रेजेस पे EZ बार से, उसमें भी हमने 3 सेट लगाए थे। हमारा फेलियर हिट हुआ था तीसरे सेट में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एंड में मैंने अपना वर्कआउट रूटीन भी बताया, वर्कआउट स्प्लिट मैंने आपको बताया, तो जिन लोगों को भी जानना था देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा वर्कआउट स्प्लिट। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है भाई। एनीवेज जोक्स अपार्ट, मैंने यहाँ पे ये इसलिए चालू किया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कैसे एक फॉर्मर मोटा इंसान जो फ़िलहाल लूज स्किन से फ़ाइट कर रहा है अपने आप को लूज स्किन से बाहर निकाल के एक अच्छी फिज़िक बना सकता है। मेरा होल एंड सोल पर्पज़ यही है कि मैं आप सबको ये सब चीज़ दिखाऊं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और इसीलिए मैं अपने आप का प्रोग्रेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आप सबको ये प्रोसेस का पार्ट बनाना चाहता हूँ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रोसेस का पार्ट बने और मेरा वर्कआउट आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी वर्कआउट है उनमें मैं वेट जो है वो उसी हिसाब से रखता हूँ जिसमें मेरे को आराम से इसेंट्रिक कंट्रोल हो सके, क्योंकि फेलियर हिट करना और कंट्रोल्ड मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है मसल ग्रोथ के लिए। अगर आपको ईगो लिफ्टिंग करना है तो आप चाहे उतना वेट उठा सकते हैं। मैं अभी अगर ईगो लिफ्टिंग करना चाहूँ तो मैं लेटरल रेजेस में आराम से 17.5 केजी से मैं रेप्स लगा सकता हूँ, लेकिन ना तो वो प्रैक्टिकल रहेगा, ना वो कोई काम आएगा मेरे, और ना मुझे किसी को इम्प्रेस करना है जिम में खड़े होके कि देखो मैं 17.5 से लेटरल रेजेस लगा रहा हूँ। एनीवेज कुछ समय बाद हम हमारा जिम भी बदलेंगे। काफ़ी समय से, लंबे समय से हम एक ही जिम में जा रहे हैं तो वो भी हमारे एक कंफर्ट का रीज़न बनता है। और अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डालना जहाँ पे आप कंफर्टेबल ना हो के थोड़े परेशान रहें, एक तरीके से अच्छा होता है प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए। तो हम वही करेंगे, हम जिम चेंज करेंगे ताकि हमको थोड़ा प्रेशर महसूस हो। मेंटली अपने आप को पुश करना चाहिए, नॉट एक्सट्रीम लेवल पे बट जितना हो सके उतनी धीरे धीरे लिमिट्स में पुश करना चाहिए। उससे होगा ये कि आप हल्के हल्के मेंटली स्ट्रांग बनते जाएंगे और एक पॉइंट आएगा जब आपको इतनी मेंटल स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि आपको सिचुएशन से डील करना बहुत ईजी हो जाएगा। हमने हमारा शोल्डर का वर्कआउट सिंगल आर्म लेटरल रेज़ से ख़त्म किया था और इसमें जो बर्न होता है, जो बर्न फील होता है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मसल आपकी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी भी मसल एकदम गर्म हो जाती है जब आप एक्सट्रीम वर्कआउट करते हो। और अगर आपको आपकी मसल में बर्न फील नहीं होता है तो माय फ्रेंड आप बहुत गलत तरीके से वर्कआउट कर रहे हो। अपने इसेंट्रिक्स को कंट्रोल करो, वेट रेंज को कम करो, रेपिटेशंस पे ध्यान दो, फोकस करके लगाओ। कहीं से भी बाहर से घर आते हो ना तो एक जना होता है जो तुमको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है।
वो है ये इंसान। जॉइन टू। शी वॉन्ट्स मी टू प्ले विथ हर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, गुड गर्ल। ना हो गया हमारा। इसके साथ खेल के हम जाते हैं, शेक बनाते हैं, और तुमको फिर मैं एक बहुत अच्छी काम की चीज़ बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्प करेगी। हाँ, तो हम जिम करके आ चुके हैं और तुम मुझे जिम करते हुए शायद देख चुके हो, शायद अभी देखोगे। शेक आज नहीं बना रहे क्योंकि प्रोटीन ख़त्म हो गया हमारा। आई नो 4-5 दिन ही हुए थे आए हुए, बट खा गया मैं, पी गया उसको। एनीवेज, मैं तुमको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने यहाँ पे ये आया था कि मेरा वर्कआउट स्प्लिट क्या है करंट का। प्लेन आ रहा है, आई एम सॉरी। एयर इंडिया। हेलो, एप्पल खाओगे आप? एप्पल खाओगे? देता हूँ, रुको। लो, जॉइन टू। एप्पल एप्पल, ये लो, यहाँ पे खा लो। हाँ, तो मेरे को तुम्हें अपना करंट वर्कआउट स्प्लिट बताना है। बाइक यहाँ पे क्योंकि हमारे कल मैकेनिक भाई आए नहीं उसको ले जाने के लिए, तो आज शायद आएंगे। शी लाइक्स एप्पल, गुड टू नो। एनीवेज, काम के बाद मेरा करंट वर्कआउट स्प्लिट किया है। मंडे हमारा रहता है लेग्स, क्वाड और क्या बोलते हैं, काउस डोमिनेंट। ट्यूसडे हमारा रहता है चेस्ट और उसमें हम एक लगाते हैं शोल्डर का एक्सरसाइज फ्रंट डेल्ट्स के लिए। वेंसडे हमारा रहता है बैक और रेयर डेल्ट्स और उसमें हम एक बाइसेप का एक्सरसाइज लगाते हैं। और उसके बाद आ जाता है लेग, चेस्ट, बैक, शोल्डर। थर्सडे शोल्डर, थोड़ा कोई नहीं, मैं थोड़ा ऐसे याद रखता हूँ डेज को क्योंकि वाई नॉट। एक्सक्यूज मी, थोड़ा ज़ुकाम हो रखा है मेरे को 2-3 दिन से। एनीवेज, मैं बता रहा था, हाँ, तो आज हमारा जैसे शोल्डर था, तो शोल्डर के दिन मैं एक ट्राइसेप का एक्सरसाइज हिट करता हूँ। ये स्प्लिट मैंने बहुत माथाफोड़ी करके बनाया है एंड इट इज़ गिविंग मी फैंटास्टिक रिजल्ट्स। तो अगर तुमको ये ट्राई करना कर सकते हो, बट वेट तुमको अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड लेग डे, दैट इज़ ऑन फ्राइडे। उसमें हम लगाते हैं ग्लूट और हैमस्ट्रिंग डोमिनेंट एक्सरसाइजेस, और जिसमें हमारा लोअर बैक भी ट्रेन हो जाता है थोड़ा सा। कैसे होता है वो तुम जब जिम जाना चालू करोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। एनीवेज, बाकी डिटेल में फिर कभी बताऊंगा। उसके बाद हमारा आ जाता है हफ्ते का लास्ट ट्रेनिंग डे, सैटरडे, क्योंकि संडे को जिम ऑफ होता है तो हम उस दिन कोर करते हैं घर पे। रेस्ट डे नहीं होता है मेरे पास। जब तुम एक मसल को ट्रेन नहीं कर रहे हो, दूसरी को कर रहे हो, तो एक मसल के लिए ऑटोमेटिकली रेस्ट डे होता है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस पर्सनल, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। फिर हमारा आ जाता है, क्या कर रहे हो यहाँ पे? फिर हमारा आ जाता है आर्म्स डे, सैटरडे को। मैं नहीं दे रहा और एप्पल, सॉरी। ऐसे मत देख, ऐसे मत देख, ऐसे बेचारी वाला मुंह बना के बिल्कुल मत देख। तो उसके बाद आ जाता है हमारा आर्म्स डे, जो मेरे पहले वर्कआउट रूटीन में नहीं था, बट मैंने अभी ऐड किया है क्योंकि मेरे 4 आर्म्स बहुत स्किनी है, तो मेरे को उन पर वर्क करना, और बाइसेप में भी इतना मछली नहीं आता, यू नो। तो वो रहता है। और उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है कोर डे, वो तो तुम देखते ही हो। उसमें भी मैंने 3 तरीके के वर्कआउट बना रखे हैं।
एक दिन जो होता है वो हमारा फुल कोर को इंगेज करता है, एक दिन जो होता है वो हमारे अपर कोर को इंगेज करता है, और जो तीसरा होता है वो हमारे लोअर कोर को इंगेज करता है। तो या बहुत सारी माथाफोड़ी करके और ये सब स्प्लिट्स बनाया मैंने। तुमको भी अगर अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली बॉडी टाइप के हिसाब से स्प्लिट चाहिए तो आई एम योर गाय। आई ऑलरेडी हैव 8-9 clients and you can be one of them too. Anyways, like, share and subscribe. See you tomorrow. कमेंट किया करो। और कल मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा होम जिम। Stay tuned. Bye bye. Like, share, subscribe. See you tomorrow. Confusing to trust whom and whose side am I choosing? तो रहता खुद में खुश और धुन में अपनी गुम कहीं, वो जोटे वादियाँ तो उससे ज्यादा सुख क्या ही, जो बीती बीती मैंने कर दिए थे दुख भरी, से चल रही जिंदगी ना कहानी मेरी दुख भरी। तो रहता खुद में खुश और धुन में अपनी गुम कहीं, वो जोटे वादियाँ तो उससे ज्यादा सुख क्या ही, जो बीती बीती मैंने कर दिए थे दुख भरी, से चल रही जिंदगी ना कहानी मेरी दुख भरी। I got no ceilings limit, खुला आसमाना सीमित मेरा रास्ता, मैं जैसे कोई रास्ता हूँ मैं चलता गुनगुनाते बुनते अपनी दास्तां, और सुनते बचते होमीज मेरे जो भी खास साथ, और होती बात काश अपने अतीत से तो कहता थोड़ा रखना फासला, जिन्हें कहा मैं खाम खा और ना खुद से लापता हो ना। let me hit the marijuana फिर से हुक के गाना ब्रो। मैं रहता खुद में खुश और धुन में अपनी गुम कहीं, वो जोटे वादियाँ तो उससे ज्यादा सुख क्या ही, जो बीती बीती मैंने कर दिए थे दुख भरी, से चल रही जिंदगी ना कहानी मेरी दुख भरी। मैं रहता खुद में खुश और धुन में अपनी गुम कहीं, वो जोटे वादियाँ तो उससे ज्यादा सुख क्या ही, जो बीती बीती मैंने कर दिए थे दुख भरी, से चल रही जिंदगी ना कहानी मेरी दुख भरी।